बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपका पेपर होने जा रहा है जी फिजिक्स का, जिसमें आपके पास सिर्फ 2 दिन है, सैटरडे और संडे। तो इन 2 दिनों में आपने किस तरह से फिजिक्स की तैयारी करनी है, आज की इस वीडियो में हर एक चीज क्लियर कर दूंगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पे डे 1 सैटरडे वाले दिन आपने किस तरह से पढ़ाई करनी होगी, क्या कुछ तैयार करना है, संडे वाले दिन आपने क्या कुछ तैयार करना है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सटर्नल शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। और जो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है एमसीक्यूज को लेके कि सर जी जो टेस्ट देते हैं हमारे एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं, एमसीक्यूज के लिए कुछ बताएं, किस तरीके से हम एमसीक्यूज की तैयारी करें कि हमारे एमसीक्यू सारे ठीक हो जाए। वो की बुक से एमसीक्यूज करते रहते हैं, जब पेपर में जाते हैं तो वहां पे बुक की लाइंस होती हैं, वो हल्की सी लाइन चेंज हुई उनको याद आ यार वो एमसीक्यू था, उसकी ऑप्शन ये थी की बुक में, वो लगा के आ जाता है, वो गलत हो जाता है। मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताऊंगा कि आपने एमसीक्यूज की तैयारी किस तरह से बुक से करनी है, उस तरीके से आप टॉपिक को पढ़ें। गारंटी दे रहा हूं आपके सारे एमसीक्यूज इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि तैयारी करनी किस तरह से, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। प्यार मोहब्बत आप बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे, हम ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर बहुत अच्छे हो जाए और बदले में आप सिर्फ हमें दुआ दें। तो आप प्यार मोहब्बत करें, वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हाफ डे यानी कि फ्राइडे को जो फर्स्ट टाइम पेपर होगा स्टूडेंट्स का पाक स्टडी का, वो दे के आए बैठे हैं। अब उनके पास शाम का भी टाइम है, रात का भी है। तो यहाँ पे ना मैं एंड पे टॉपर स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपने इस टाइम में क्या करना है। अभी सिर्फ जो मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट्स है ना वो सुने, जो शाम को बेचारे आएंगे सेकंड टाइम वाले भी, उनकी भी तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है। तो आपको ना डे 1 सैटरडे और संडे का पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि 2 दिन में आपने इस तरह से तैयारी करनी है, चाहे आप एवरेज है, टॉपर है, जो मर्जी स्टूडेंट है, चाहे आपकी 0% भी तैयारी है, ठीक है। तो आपने इन 2 दिनों में इस तरीके को फॉलो करना है। इस टाइम टेबल को मैं सेट जो करके दे रहा हूँ इसको फॉलो करें, इसके मुताबिक आपको जो कुछ बताऊंगा वही तैयार कर ले। इंशाल्लाह आप तमाम का पेपर बहुत अच्छा होगा, इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लें जी, डे 1 सैटरडे वाले दिन सुबह सुबह आप उठेंगे 6 से 9 बजे तक, 3 घंटे हैं। 3 घंटों में ना आप चैप्टर 12 और चैप्टर 13 ये जरा गौर से सुन लें, समझ लें, फायदा होगा आपको इंशाल्लाह। चैप्टर 12 और 13 के आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे। ये आपके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटों में आपको लॉन्ग उड़ाने ही उड़ाने हैं। इससे ज़्यादा टाइम आपने यहाँ पे नहीं लगाना, क्योंकि तैयारी आपकी पहले है। अभी तो कुछ दिन पहले आपको फिजिक्स का प्लान दिया था और आप फिजिक्स तैयारी कर रहे थे 3 दिन, सही है ना। तो तैयारी है, 15-20 मिनट में एक लॉन्ग आराम से हो जाता है। तो चैप्टर 12 से ना मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने टोटल क्वेश्चंस लॉन्ग बताए हुए हैं 5, वैसे 7 बनते हैं लॉन्ग, लेकिन 5 कर ले बहुत हैं, इनके अलावा कोई नहीं आएगा चैप्टर 12 से। इसी तरह से चैप्टर 13 से भी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो टोटल हो गए 10। तो अगर 15 से 20 मिनट में एक लॉन्ग आप तैयार कर लें तो आपके ये आराम से हो जाते हैं इस टाइम के अंदर, और ये करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स की पहले तैयारी है वो तो आराम से कर लेंगे, जिनकी नहीं है, जो बेचारे 0 पे बैठे हैं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो वो जरा गौर से सुन ले मेरी बात। आप टॉपिक को पूरा डिटेल में तैयार नहीं करेंगे आप, एक क्योंकि होगा ही नहीं, 10 क्वेश्चन कहां से होते हैं 3 घंटों में, नहीं होते, जिनकी 0% है तैयारी, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि एक लॉन्ग जो मैंने 5 बताए हैं, इसमें से एक लॉन्ग के लिए आपने सिर्फ उसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन देख लेनी है थोड़ी बहुत, वो तो हो ही जाएगी ना 5-6 मिनट में। फिर उसकी डायग्राम देखनी है, वो तो होगी। उसके बाद जो जितनी भी इक्वेशंस है ना, उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशंस हैं, यानी कि स्टेप के बाद जो फाइनल इक्वेशन आती जाती है, वो आपके पास 4-5 इक्वेशंस बनती हैं और एक आखिरी मिला लें। तो वो जो 4-5 इक्वेशंस है ना, वो आपने सिर्फ यहां बिठा लेनी है, डेफिनेशन, डायग्राम और 4-5 इक्वेशंस, बस एक लॉन्ग तैयार हो गया। बाकी बीच में जो थोड़ी बहुत थ्योरी होती है ना, वो इक्वेशन की हेल्प से आप खुद वर्डिंग बना लिया करें, तो आपका लॉन्ग सेट हो जाता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, 0 पे बैठे हैं, वो 2 दिन में फिर इसको पढ़ के अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, ये वो काम करेंगे, ठीक है ना। जिनकी तैयारी है वो तो माशाल्लाह जो टॉपर है वो आराम से प्रॉपर तैयारी लेके चलेंगे, ठीक है जी। यहां तक तो आप भी आराम से डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन इस टाइम में तैयार कर सकते हैं। अब आ जाए जी नेक्स्ट, आपके पास चैप्टर है 14 + 15, 14-15, क्योंकि मैंने आपको ना पहले वाली वीडियो में कहा था कि आप टोटल 6 चैप्टर्स तैयार कर लें पहले। अगर 6 चैप्टर्स तैयार कर लें तो 73 मार्क्स आपके पक्के हैं। 75 का 6 चैप्टर से पेपर आता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आपका हो जाता है, तो जिसकी वजह से आप 73 तो पक्के ले सकते हैं 6 चैप्टर से, ठीक है। तो अगर उसके बाद 5 पेपर एमसीक्यूज आपके थोड़े बहुत आप कर लेते हैं, तुक्का लग जाता है, एमसीक्यू कहीं से हो जाता है, तो आप 75+ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह देखें, पहले आप ये तैयारी करेंगे। तो 12-13 का मैंने बताया था, ये आप लाजमी तैयार करें। 14-15
यानी कि 9 से 12 बजे तक, ये फिर से 3 घंटे हैं। इसमें 14 चैप्टर और 15वें चैप्टर के आप फिर से लॉन्ग तैयार करेंगे। इन 2 चैप्टर के लॉन्ग उड़ाएंगे आप। 14 से 4 लॉन्ग मैंने बताए हुए हैं और 15 से मैंने 7 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपको लॉन्ग इस टाइम में तैयार करने ही करने हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार कौन से लॉन्ग बताए हुए हैं, भाई मैं गैस की वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, जिसमें मैंने एक्सरसाइज के शॉर्ट भी बताए हुए हैं, लॉन्ग भी बताए हुए हैं, न्यूमेरिकल भी बताए हुए हैं, एग्जाम्पल्स भी बताई हुई हैं। ये आप उस वीडियो का थंबनेल स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस वीडियो को सर्च कर लें या वीडियोस में चैनल पे क्लिक करें, वीडियोस के ऑप्शन पे जाके क्लिक करें, देखें सामने आपके पास वीडियोस जो भी पड़ी होगी इस थंबनेल वाली, वो आप देख लें। उसमें मैंने हर एक चीज बताई हुई है, फिर से कह रहा हूं, ठीक है। लॉन्ग, शॉर्ट, न्यूमेरिकल, एग्जांपल्स, वही बस तैयार कर ले, जो मर्जी आपका पंजाब का बोर्ड इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए जी 12 से 2, ये जो टाइम है ना 12 से 2 घंटे, इसमें डेयर स्टूडेंट्स आपके पास पहला 1.5 घंटा है रेस्ट का। इसमें ज़रा आप सो जाएंगे क्योंकि 6 घंटे आपने मुसलसल पढ़ाई की है ना। और फिर लास्ट जो आपके पास 30 मिनट्स होंगे 1.5 घंटे के बाद, उसमें आप क्या करें, उठें, नहा लें, वुज़ू कर लें, नमाज पढ़ें, ठीक है। नमाज ज़ोहर की पढ़ने के बाद 2 बजे से 5:30 तक फिर आप पढ़ने बैठ जाएंगे। ये आपके पास 3.5 घंटे बनते हैं। तो इन 3.5 घंटों में आपने क्या करना है, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। इसमें आप करेंगे चैप्टर 12, 13, 14 और 15 के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस। अब शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल मैंने बताए हुए इन 4 चैप्टर्स के 52 मैंने काउंट किए हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज के भी मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हुए हैं और इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी, जो बार बार पेपरों से मैंने डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर्स लेके ना, जो उसमें देखे कि बार बार कॉमन क्वेश्चंस आ चुके हैं कॉन्सेप्चुअल, उनको इकट्ठा करके ना वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो का थंबनेल भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको जल्दी से देख लें। यहाँ से आपके जितने भी मैंने इंटरनल बताए हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं में से ही आएंगे, अगर आएंगे तो 70% तक एक्सरसाइज से इंशाल्लाह पेपर आएगा और 30% इंटरनल होगा। लास्ट टाइम इंटरनल ज़रा ज़्यादा आ गए थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इंशाल्लाह इस बार एक्सरसाइज से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने ना टोटल इन 4 चैप्टर से आपको 52 तक शॉर्ट बताए हुए, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 52 शॉर्ट क्वेश्चंस इस टाइम में आप आराम से तैयार कर सकते हैं, रट्टा लगा सकते हैं। तो इस तरह इस टाइम में आप ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे इन 4 चैप्टर्स के। उसके बाद आ जाए जी 5:30 से 8:30 तक, ये सारा बीच में जो टाइम है ना, ये आपका फ्री है। इसमें आपने असर की नमाज पढ़नी है, असर के बाद मगरिब के बीच का जो टाइम है उसमें आपने कोई गेम करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जो कुछ करना है करते रहे। कोई घर का सौदा सलफ लेना है तो वो भी ले आए। उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़े, मगरिब से ईशा के बीच का फिर आपके पास टाइम है, उसमें यूट्यूब देखनी है, कोई गेस्ट आ जाता है, किसी के साथ कोई बातचीत करनी है, कोई टॉपर स्टूडेंट से आपने कॉन्टैक्ट वगैरह करना है, दोस्तों से बात करनी है, कितना पढ़ ले कितना नहीं पढ़ ले, सारी मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, वो मैंने टाइम रख दी है। ईशा की नमाज पढ़ेंगे, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद यानी कि 8:30 से 12:30 ये है आपका स्टडी टाइम। इसमें आपने बीच में जो खाना है ना वो ईशा से पहले पहले खा लेना ताकि हजम हो जाए, उसके बाद ईशा के बाद आपको नींद ना आए, ठीक है ना। तो 8:30 से 12:30 तक ये टाइम भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या करेंगे, चैप्टर 12, 13, 14 और 15 के न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल तैयार करेंगे। न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स मिला के ना, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्लस एग्जाम्पल्स हैं, इन 4 चैप्टर से वो बनती हैं 23 न्यूमेरिकल है यार, आराम से हो जाते हैं। सिर्फ फार्मूला है तो उसमें याद रखना है, की बुक से एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने, वो पहले काम करना था आपने। अब सिर्फ बुक सामने रखें, स्टेटमेंट पे गौर करें, जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल बताए हुए उसमें देखें कौन सा फार्मूला लगता है। अगर नहीं आता तो फिर की बुक से फार्मूला देख के उसको याद रख ले, इस तरह से एमसीक्यू अपना न्यूमेरिकल हो जाएगा। बस यही काम है। तो ये 23 न्यूमेरिकल हो जाएंगे। लो जी 12:30 तक आपके 4 चैप्टर्स की 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो चुकी है। अब 12:30 से 5:30 तक आप सो जाएंगे, नींद पूरी करेंगे। ये ना कहिएगा कि यार इधर तो टाइम नींद के लिए कम है, हमें तो 7 घंटे चाहिए। अक्सर डॉक्टर कहते हैं 7 घंटे सोया करें। भाई यहाँ पे मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जो आधा घंटा से सो के जाते हैं, टॉपर बच्चे, ठीक है ना। तो ये बहुत है टाइम, बस पूरा साल नहीं पढ़ा तो अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी जान मारनी है, लगानी है। अब मैं बता देता हूँ कि भाई आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी कैसे है। देखें एमसीक्यूज़ का मसला रह गया ना डे 1 में, ये तो आप हो गया, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए मैंने यहाँ पे आपका टाइम रखा हुआ है, प्लस यहाँ पे भी बताऊंगा। लेकिन ज़रा एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए सुन ले, जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि एमसीक्यूज़ आप तैयार कैसे करेंगे। देखिए मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ना आपको चैप्टर 1 से बता देता हूँ, मतलब 12 से। अब ये है आपका चैप्टर 12, बुक से बता रहा हूँ। अब जब भी पेपर आएगा ना, उसमें जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे वो बुक की ही लाइन्स होंगी। 1 या 2 एमसीक्यूज़ ऐसे आएंगे जो थोड़े से अनसीन आपको लगेंगे कि यार ये कंसेप्चुअल है, शायद गलत ना हो जाए, उसमें 1-2 हो भी जाते हैं अक्सर, लेकिन ये कि 15-16 एमसीक्यूज़ आपके यहाँ से हो जाएंगे। अब यहाँ से ना आपने किस तरह से एमसीक्यूज़
बनाने हैं, आपको पता लगेगा कि यार ये एमसीक्यू बन सकता है, तैयारी करनी है। पहला पेज है ना, अब यहाँ पे देखें सिर्फ के की वैल्यू याद रखें, के का यूनिट याद रखें, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू याद रखें, यूनिट याद रखें। लो जी ये कहानी खत्म हो गई। और एक ये वाली लाइन याद रखेंगे कि जो कूलम्ब फोर्स है उसको हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, वो आपको इस लाइन से मिल जाता है एमसीक्यू। इस पेज की कहानी खत्म। अब आ जाए इस पेज पे कि भाई ये फार्मूला देखें तो जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो उससे फोर्स की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है, फोर्स डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। और इस टेबल से पहले दो इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम की वैल्यू, एयर की वैल्यू। उसके बाद आप बेंजीन की भी याद रख लें और रबर की भी याद रख लें। इस टेबल से ये 4 वैल्यूज याद रख लें, यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है। इधर की कहानी खत्म, ये एमसीक्यूज बस, ये 5-6 एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। इसी तरह से अगले पेज पे आए पे यहाँ पे, तो यहाँ पे फील्ड ऑफ फोर्स है, तो फील्ड ऑफ फोर्स का यहाँ पे फार्मूला देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स ओवर चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आपसे पूछा जा सकता है, न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर होता है, तो वोल्ट पर मीटर वाली ऑप्शन लगा के आइएगा। यहाँ से भी खत्म कहानी। उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखेंगे तो फार्मूला चेंज है, लेकिन ये एमसीक्यू में नहीं आता। हाँ, ये एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक आ जाएगा, इसके लिए प्रॉपर्टीज लाजमी देखिएगा, शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इधर से एमसीक्यू कुछ नहीं आना, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। तो जब ये आपको तैयार होगी तो एमसीक्यू आपका हो जाएगा। उसके बाद आ जाए यहाँ पे, आप देखें एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरोग्राफी। अब यहाँ से सिर्फ 3 एमसीक्यूज आपने जहन में रखने हैं। भाई टूनर पे चार्ज क्या होता है, ड्रम पे चार्ज क्या होता है, और हीटेड रूलर क्या काम करते हैं। टूनर पे चार्ज नेगेटिव है, ड्रम पे पॉजिटिव है, और सेलेनियम जो है वो आपके पास फोटो कंडक्टर है। तो 4 एमसीक्यूज यहाँ से, एक ये रहा सेलेनियम वाला और टूनर वाला, और बाकी ड्रम वाला ये रहा। तो यहाँ से आपके पास ये 4 एमसीक्यूज हो जाते हैं, खत्म कहानी। बाकी टॉपिक एमसीक्यूज के लिहाज से देखें ना। अब आ जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, फार्मूला आना चाहिए, और ये 3 एमसीक्यूज आने चाहिए कि अगर फील्ड लाइन उस प्लेन के पैरेलल है तो फिर फ्लक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्लाइंड तो फ्लक्स क्या होगा। 3 एमसीक्यूज बन गए, खत्म कहानी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज का ये लास्ट 3 लाइन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, कि भाई जो आपके पास फ्लक्स आया है ये देखिए ना, यहाँ से आप कर ले, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री। जो टोटल फ्लक्स हमारे पास आया है वो शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। कोई इरेगुलर शेप है नहीं है रेगुलर, उससे पे डिपेंड नहीं करता वो, बल्कि डिपेंड करता है मीडियम एंड द चार्ज इनक्लोज्ड इट, यानी कि क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट 2 एमसीक्यूज थे। बस गाउस लॉ की एप्लीकेशन में आएंगे, फार्मूला आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यू हो गया। उसके बाद इस एप्लीकेशन में देखें तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सफेयर बना के दे सकता है, या बेशक ना भी बनाए तो स्टेटमेंट में मेंशन कर सकता है, तो ये आपको पता है। उसके बाद इस टॉपिक में आएगा इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज से अगर कोई एमसीक्यू बनता है तो वो ये है कि इस फार्मूले को याद रखें, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है कि आर के डिस्टेंस के बढ़ने से फील्ड कम होता है, ई कम होता है। तो वो जब इस टॉपिक के अंदर यही बात कर दे कि आर के बढ़ने से ई पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बच्चे कहते हैं कम होगी। ये गलती नहीं करनी। इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज में ऐसी नहीं होता कि ई जो है वो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखिए इस फार्मूले में क्या आपको आर नजर आ रहा है, नहीं, तो ई आर पे डिपेंड ही नहीं करता। आप डिक्रीज के ऑप्शन ना लगा के आइएगा इस टॉपिक के अंदर। वो आपकी बात ठीक है कि आर के बढ़ने से ही कम होगा, वो पीछे हम पढ़ के आए हैं। अब इस पे रीजन क्या होती है वो मैंने टॉपिक के अंदर समझाई हुई है, यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। उसके बाद अगले टॉपिक में आएंगे, फार्मूला याद रखेंगे, ये एमसीक्यू में आ सकता है, बाकी यहाँ से एमसीक्यू नहीं बन सकता। इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आएंगे, डेफिनेशन आप तैयार करेंगे और फार्मूला याद रखेंगे, यूनिट याद रखेंगे, बस यहाँ से एमसीक्यू हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट में आएंगे, फार्मूला याद रखेंगे एमसीक्यूज के लिए, या ये कह सकते हैं पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर है। भाई पोटेंशियल जो है आपके पास स्केलर है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर है। ये एमसीक्यू लास्ट टाइम भी आया था। इस तरह से ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं यार, क्यों आप परेशान हैं कि एमसीक्यूज कहाँ से करें। इस तरह से तैयारी करें, एमसीक्यूज हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज एब्सोल्यूट पोटेंशियल वाला टॉपिक है, इसका भी आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, यहाँ से भी एमसीक्यू नहीं आता। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ से एमसीक्यू आता है, तो उसकी वैल्यू याद रख लें, ये वाली, ठीक है। शॉर्ट में तो फिर उसकी कैलकुलेशन आ जाए आपको। ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से 12.4। उसके बाद इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन है, यहाँ से कोई एक आधा एमसीक्यू बन सकता है, लेकिन यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज तक आया नहीं है, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ कि देखो इस टॉपिक को ना एमसीक्यूज के लिहाज से इस तरह से तैयारी करनी होती है। एमसीक्यूज कवर होते जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप 100-150 एक चैप्टर का एमसीक्यूज तैयार करें, रट्टा मार के जाए, वहाँ पे कुछ भी ना आए। अब आ जाए चार्ज ऑन मिलीकॉन्स मेथड, इसमें आपको फार्मूले याद रखने हैं, और लास्ट में ये एक कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, खत्म एमसीक्यू यही आएगा तो। उसके बाद आ जाए कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का फार्मूला प्लस इसमें देख लें कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन सेपरेशन बढ़ाएं तो क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस पे। इसी तरह के एमसीक्यूज यहाँ पे बनाए गए हैं, तो ये आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे।
अच्छा, डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, इंक्रीज कर जाती है। इस फार्मूले से आपको पता चल जाएगा। देखें ये आया मीडियम तो सी बढ़ जाएगा, दोनों डायरेक्ट रिलेशन बना रहे हैं। ये एमसीक्यू आता भी है अक्सर। लो जी, इस टॉपिक की कहानी खत्म। अब आ जाए इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाले में। तो यहाँ पे पोलराइजेशन में हमने जानता है कि फील्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, समझाया होगा है, आपको भी पता है। अब उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। क्यों कर जाती है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, लेकिन ई के सरफेस चार्ज डेंसिटी के कम होने से ई कम हो जाता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के टॉपिक में आएंगे, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, प्लस ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। या वो आपसे पूछ सकता है एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होती है, तो उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपके एमसीक्यूज खत्म। लास्ट टॉपिक के ये वाला एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल है, आरसी के इक्वल है। आरसी तो टाइम कांस्टेंट है ना, ये एग्जांपल दी हुई है ना, यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में एक लाइन यहाँ पे जी, रैपिड चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, तो ये लाइन भी बोर्ड में आ जाती है एमसीक्यू के तौर पे। लो जी, इस तरह से एक चैप्टर के अंदर ये टोटल एमसीक्यूज थे। तो जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आप खुद देख लिया करें कि कौन कौन सी लाइन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जितने मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताया ना एमसीक्यूज के लिहाज से, देख लीजिएगा पेपर में अगर चैप्टर 12 से जो एमसीक्यू आएगा वो इन्हीं में से ही होगा। हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है लेकिन इससे बाहर नहीं होगा, यानी कि वर्डिंग चेंज हो सकती है, होगा यही एमसीक्यू। इसी तरह से बाकी चैप्टर के एमसीक्यूज कर ले, एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। अब आ जाइए डे 2, संडे वाले दिन आपने क्या करना होगा। संडे वाले दिन डेयर स्टूडेंट्स आपने चैप्टर 16 और 18, क्योंकि मैंने 6 चैप्टर्स बताए, 4 यहाँ पे तैयार हो गए सैटरडे वाले दिन। संडे वाले दिन 16 और 18 6 से 9 बजे तक, फिर से वही तरतीब। इसमें बेटे आप क्या करेंगे, 16 और 18 के लॉन्ग अच्छे से तैयार कर लेंगे। 16 के 4 लॉन्ग मैंने बताए हुए, 18 के आपको सिर्फ 3 लॉन्ग बताए हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और ऑपरेशन इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी इस टाइम में आराम से तैयार हो जाते हैं। उसके बाद 9 से 12 बजे तक आप क्या करेंगे, 16 प्लस 18 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, इन 2 चैप्टर से मैंने एक्सटर्नल इंटरनल मिला के टोटल 17 क्वेश्चन बताए हुए, वही तैयार कर ले। हाँ, अगर इसमें आपका टाइम बच जाता है तो फिर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, देखें एक्स्ट्रा। तो आप एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन, जो टॉपर बच्चे हैं वो सोचते हैं कि यार हमने तो 8 चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, तो वो बाकी 2 चैप्टर्स के भी शॉर्ट यहाँ पे तैयार कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने 75 से 85 तक जंप करना है ना, तो बाकी शॉर्ट उनको तैयार करने पड़ेंगे चैप्टर्स के। तो वो आपका एक्स्ट्रा काम यहाँ पे हो जाएगा। एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी 12 से 2 बजे, फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, रेस्ट आ गया। तो ये आप करेंगे जी यहाँ पे रेस्ट थोड़ा सा 1.5 घंटा, और उसके बाद उठ के ना आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की। उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे 2 से 5:30। अब इसमें 2 से 5:30 वाला जो टाइम है ना, 16 और 18 चैप्टर के आपने क्या करने होंगे बेटे, न्यूमेरिकल्स। क्या करने होंगे, न्यूमेरिकल्स। इसमें मैंने दोनों चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स प्लस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मिला के टोटल आपको 8 बताए हुए हैं। वो 8 आप तैयार कर ले, प्लस मैंने यहाँ पे देखें, क्योंकि 8 तो जल्दी हो जाएंगे ना, बाकी टाइम बच जाएगा, तो मैंने लिख दिया है एक्स्ट्रा। अगर आप 8 चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं तो बाकी 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल इस टाइम में कर लें, या अगर नहीं चल रहे तो फिर पास्ट पेपर जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं, पास्ट पेपर से एमसीक्यूज बैठ के इस टाइम में आप सॉल्व कर लें। लो जी, देखें हर एक चीज़ का मैंने टाइम मैनेज कर दिया आपको। तो इस तरह से 2 से 5:30 तक आपकी 100% 6 चैप्टर्स की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी, और जो टॉपर बच्चे उनकी 8 चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। अब आ जाए जी यहाँ पे 8:30 से 12:30, ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16, 18, ये 6 चैप्टर्स हैं। इन 6 चैप्टर्स की आपने क्या करनी है बेटे, क्योंकि ये 6 चैप्टर्स आप तैयार तो कर चुके हैं यहाँ तक, तो अब आपने इनकी क्या करनी है बेटे, रिविजन। ये बड़ी ज़रूरी है। तो ये रात वाला टाइम है, इसमें आपने रिवीजन लाजमी करनी है। कमी कुताई भी इस टाइम में पूरी हो जाएगी। रिवाइज करके उसके बाद आप 12:30 से 5:30 तक सो जाएं, नींद पूरी करें। सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद 6 से 7 बजे तक आप 1 घंटा सारी चीज़ें जो आपने पढ़ रखी हैं, तैयारी कर ली है 2 दिन में, उनको सिर्फ एक नज़र आराम आराम से ऐसे जल्दी जल्दी देखते जाना है। याद नहीं करना, सिर्फ देखते जाना है, ऐसे मुंह से बोलना भी नहीं है, सिर्फ ऐसे नज़र घुमाते जाए। इस तरह से 1 घंटे में देख के आप चले जाए, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब वो बच्चे जो पूरी बुक की तैयारी करना चाह रहे हैं, या वो 8 चैप्टर का प्लान लेके जा रहे हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रहे, कहीं थोड़ा बहुत कोई काम रह गया, तो वो बेटे देखें फ्राइडे का जो हाफ डे है वो यहाँ पे अपना काम पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बस ऐसे मेंशन कर देता हूँ कि आपका जो भी कमी कुताही है, कमी कुताही, ठीक है, वो आप यहाँ पे पूरी करेंगे, ठीक है ना। इस टाइम में आप पूरी करेंगे, या फिर आप पास्ट पेपर्स इकट्ठे कर लें, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को यहाँ पे सॉल्व कर ले, 15-20 पेपर्स डिफरेंट बोर्ड्स के इकट्ठे करके वो सॉल्व कर ले। इसी तरह से अगर आपने 19-20 चैप्टर या फिर 17, 19, 20, 21 के शॉर्ट, लॉन्ग या न्यूमेरिकल कुछ करना चाह रहे हैं, एमसीक्यूज तैयार करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इस टाइम में कर लें।
क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थकावट होगी ना, नींद भी तो पूरी कर रही है ना, थकन होगी, तो यहाँ पे आप वो कमी पूरी करके, लेकिन ये जो डे 1 और डे 2 का मैंने टाइम टेबल सेट करके दिया जिन चैप्टर्स के लिए, ये इसी टाइम में इसी तरीके से ही आपको करने पड़ेंगे। तो ये थी 150 हमारे पास आज की डिस्कशन। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आपके पेपर बहुत आसान भी है और आपका पेपर बहुत अच्छा भी हो जाए। तमाम स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।